हेलो दोस्तों, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आपको बता दें, इसमें आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेटवर्किंग से संबंधित है, OSI लेयर से संबंधित है, ठीक है। और बाकी 10 क्वेश्चन रैंडमली है, ठीक है। तो इसमें हार्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो यदि आप नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा और मनोबल बढ़े और हम वीडियो को और बनाएं, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन। तो कह रहा कि कैसे मेमोरी, कौन सा मेमोरी है, कैसे मेमोरी सीपीयू की गति को बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अच्छा, सबसे तेज़ मेमोरी कौन होती है, रजिस्टर, उसके बाद कैसे, फिर रैम रोम, है ना। अब रीजन का बता रहा कि कैसे मेमोरी हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक तेज़ होती है। हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल बात सही है ना। और इसका एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा। तो कैसे मेमोरी तेज मेमोरी होती है, किसकी तुलना, हार्ड डिस्क की तुलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे मेमोरी सीपीयू के बहुत करीब होती है और इसमें डेटा अस्थायी रूप से रखा है ना, टेम्परेरी डेटा रखा जाता है इसमें, ताकि सीपीयू तेज़ी से एक्सेस कर सके। हार्ड डिस्क से तुलना करने पर कैसे बहुत तेज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेशन बोला है कि रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है, रैम रोम कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। रैम अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता नहीं, जो रैम में डेटा प्रयोग होता है ना, टेम्परेरी डेटा यूज होता है, ठीक है। तो ये बात एकदम गलत है। दूसरा, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर पर है, सी पर। देखिए पहला सही है और दूसरा क्या गलत है। तो रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। लेकिन रैम अस्थाई नहीं होता है, बल्कि अस्थाई होती है, ठीक है, वोलेटाइल जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता वोलेटाइल, एक होता नॉन वोलेटाइल। जो रोम होता है ना, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा कि SSD HDD से अधिक तेज होती है। बिल्कुल बात सही है। तो SSD जो होता है ना, किससे तेज होता है, HDD से। फिर क्या है रीजन में, क्योंकि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। बिल्कुल बात सही, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए तो तेज होता है। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी करता है। आप जानते हैं कि अगर इसके रेट की बात करें तो SSD और महंगा होता है, ठीक है, और HDD उसके अपेक्षा क्या होती है, सस्ता होती है। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर्स और UPGK का नोट्स चाहते हैं तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या यूट्यूब के चैनल के होम पेज पर जाकर वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको इतना श्योर कर दें कि जो भी एग्ज़ाम आजकल आ रहा है ना, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके, अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो भी कवर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके आपके नोट्स से सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। केवल आपको पढ़ने की ज़रूरत है। 650 पेज कुछ होता है, मान्य रखता है 650 पेज, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप सब कि SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है या मूविंग पार्ट नहीं होता है, जबकि HDD में घूमने वाला पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक से निपटने की नीति अपनाता है। बिल्कुल बात सही है ना, डेडलॉक। और कह रहा कि डेडलॉक सिस्टम की उत्पादकता बढ़ाता नहीं, बल्कि ये क्या करता है, सिस्टम की उत्पादकता कमी करता है, ठीक है, उल्टा लिख दिया है। तो पहला सही था और दूसरा गलत था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को रोकने या सुलझाने के लिए पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि डेडलॉक सिस्टम की कार्य क्षमता को घटाता है, ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाता नहीं। डेडलॉक क्या कहता है ना, जो सिस्टम उसकी कार्य क्षमता को ही क्या कर देता, कम कर देता है। फिर आगे क्या है कि टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बिल्कुल बात सही है। एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक कनेक्शन लेस होता है यूडीपी, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है कि टीसीपी पैकेट डिलीवरी को गारंटी नहीं देता, गलत है। टीसीपी गारंटी देता है जबकि यूडीपी गारंटी नहीं देता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। तो दोनों आज सब याद कर लिए, यूडीपी और टीसीपी, है ना। देखिए टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है, यूडीपी नहीं देता है। कह रहा कि कंप्यूटर वायरस खुद की प्रतिलिपियाँ मतलब कॉपी बना सकता है, बिल्कुल बात है। जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं ना, अपने आप को कॉपी कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि सभी कंप्यूटर वायरस एआई आधारित, क्या जितने भी वायरस है एआई आधारित हैं। एआई तो अभी 5वीं जनरेशन में आया है, ठीक है, वायरस तो इससे पहले आ गया था। तो ये बात एकदम गलत है, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो वायरस आज की थोड़ी नहीं है। कंप्यूटर वायरस खुद की कॉपी कर सकता है, लेकिन सभी वायरस एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ऑप्टिकल फाइबर में डेटा सुरक्षित ट्रांसफ़र होता है, बिल्कुल बात सही है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही है, ठीक है, और एक्सप्लेन भी करता है, पहले यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर वाला, पेपर में पूछा जाता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र सुरक्षित होता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि SQL इंजेक्शन एक क्लाइंट साइड अटैक है। तो बिल्कुल बात नहीं, जो SQL इंजेक्शन एक क्लाइंट साइड अटैक नहीं होता, ये बात एकदम गलत है, ठीक है। ये ब्राउज़र को प्रभावित करता नहीं, ब्राउज़र को नहीं प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों गलत है, तो ऑप्शन इफ सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते दोनों में क्या फ़र्क है। SQL इंजेक्शन सर्वर साइड अटैक होता है, ना कि क्लाइंट साइड, समझ में आया। ये सर्वर साइड अटैक करता है और ये डेटाबेस को प्रभावित करता है, ना कि ब्राउज़र को, ठीक है। SQL मतलब स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, इसका पूरा नाम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल बात सही। एक होता कंपाइलर, एक होता इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है ट्रांसलेट। फिर कह रहा है कि कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट। देखिए असर्शन में बोला कि कंप्लीट, अगर असर्शन हम सही करें तो ज़्यादा जो रीजन होगा वो क्या होगा, गलत होगा। वैसे भी गलत है, क्योंकि जो लाइन बाय लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इंटरप्रेटर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो देख सकते हैं आप सब कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेट करता है, लेकिन रीजन गलत है। क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 असेसन का लास्ट क्वेश्चन करा कि एक्सपर्ट सिस्टम निर्णय ले सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। जैसे आजकल AI आ रहा है ना, मशीन लर्निंग, वे पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, बिल्कुल बात सही। इनको जो नियम जो रूल बनाया गया उसी का तो फॉलो करते हैं, ये अलग से थोड़ी ना अपना कोई नियम बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों बात सही है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप सबने देखा कि 10 क्वेश्चन किसके थे, असेसन रीजन के, जो आपके पेपर में 3 सवाल देखा गया था VPU के एग्ज़ाम में, असेसन रीजन। तो आजकल का जो लेवल है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है एग्जामिनर। दोस्तों अब इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन OSI लेयर से, ठीक है।
कहाँ से देखेंगे, OSI लेयर से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि इससे पहले OSI का क्वेश्चन लगाने से पहले आप सबसे पहले उसको एक बार समझ लीजिए, OSI लेयर को, ठीक है। इसके बाद फिर आप सबको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले OSI लेयर को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आना यहाँ से अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि OSI में कुल कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, ठीक है। तो पहला लेयर कौन सा है, फिजिकल लेयर, ठीक। दूसरा लेयर डाटा लिंक लेयर, तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर, चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा लेयर सेशन लेयर, छठवां लेयर कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां लेयर कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इन तीनों लेयर को कौन कौन सा, फिजिकल, डेटा और नेटवर्क, इसे क्या बोलते हैं, मीडिया लेयर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को क्या बोलते हैं, मीडिया लेयर। और जो बाकी बचे रहे 4 लेयर, उनको क्या बोलते हैं, होस्ट लेयर। तो ये आपके पेपर में पूछ लेगा कि कौन सा इसमें मीडिया लेयर है, कौन सा इसमें होस्ट लेयर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये से बनेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि जो फिजिकल लेयर होता है ना, उस बिट्स पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं किस पर काम करता है, बिट्स पे। और डेटा लिंक लेयर किस पर काम करता है, फ्रेम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क किस पर, पैकेट पर। आप इसको तो याद ही कर लेंगे, क्योंकि नेटवर्क पैकेट के रूम में जाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, सेगमेंट पर काम करता है। और बाकी जो 3 बचे हैं सब डेटा पर काम करते हैं, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है, नेटवर्क, चलिए दूसरे स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। इतना इसमें आप सब देख लीजिए। अब इसमें देखेंगे एकदम अच्छे से डिटेल में, ठीक है। 7 लेयर आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल लेयर का जो फिजिकल स्ट्रक्चरर होता है, ठीक है, कौन कौन काम करता है, केबल होता है, फाइबर होता है, वायरलेस होता है, हब होता है, रिपीटर्स होते हैं। ये सब किस पर काम करते हैं, फिजिकल लेयर पर, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर अभी आपको बताए थे, फ्रेम होता है ना डेटा लिंक लेयर पर, ठीक है। जैसे ईथरनेट हो गया, है ना, PP हो गया, सॉरी PPP हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब किस पर काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पर। और नेटवर्क लेयर पर किस पर काम करता है, जैसे IP हो गया, ठीक, ICMP हो गया और IGMP हो गया। ये सब काम किस पर करता है, नेटवर्क लेयर। ये IP वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर को हट ऑफ OSI सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसी को हट बोलते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन कौन देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी आपको बताए थे, एक होता है TCP, एक होता है UDP, है ना। TCP क्या करता है, ये डेटा को भेजने की गारंटी देता है ना, कनेक्शन होता है, जबकि UDP कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। सेशन लेयर क्या होता है, जितने भी सॉकेट होते हैं ना, विन सॉकेट हो गया, है ना, ये सब काम करते हैं इस पर इतना ज़्यादा ही। और सेंड टू पोर्ट सेशन लेयर पर काम करता है सब। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, जैसे SSL होता है, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी वाला, SSH होता है, IMAP हो गया, FTP, मतलब जो भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, MPEG, है ना, और JPEG, मतलब जो फ़ोटो हो गया, जो PDF हो गया, फाइल किस पर काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर। और एप्लीकेशन लेयर क्या है, देखिए, एंड यूजर लेयर, है ना, HTTP हो गया, FTP हो गया, है ना, ये सब काम करता है। DNS हो गया, डोमेन नेम सिस्टम वाला हो गया, एप्लीकेशन लेयर पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देख लेते हैं, इसका लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। फिजिकल लेयर क्या होता है, इसमें देखिए लिखा है, सेंड डेटा ऑन द फिजिकल वायर्स, ठीक है, जैसे हब हो गया, ठीक है, रिपीटर हो गया, ये सब आता है। डेटा लिंक लेयर दूसरा लेयर है, क्या होता है, रीड द मैक एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट, किसके माध्यम से होता है, डेटा लिंक लेयर के होता है, जैसे स्विच। तीसरा होता है आपका नेटवर्क लेयर, रीड द IP एड्रेस फ्रॉम द पैकेट्स, जैसे राउटर हो गया, है ना,
और स्विच हो गया, ये सब नेटवर्क लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एरर हैंडलिंग। ध्यान देना, एरर हैंडलिंग के लिए कौन होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, हार्ट ऑफ OSI। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? UDP और TCP। सेशन लेयर पर काम कौन करता है? क्या होता है? स्टेबल्स एंड कनेक्शंस बिटवीन टू हॉट्स। ठीक है, अगला क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर, छठवां लेयर। ठीक है, ये क्या कहता है? फॉर्मेट द डेटा सो दैट इट कैन बी व्यूज्ड बाय द यूजर। जैसे JPG हो गया, GIF हो गया, HTTPS हो गया, SSL हो गया और TLS हो गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये वाला एग्जाम्पल तो सबको याद ही होना चाहिए। किस लेयर पर काम करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट लेयर कौन है? एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है? सर्विस दैट आर यूज विद इंड यूजर एप्लीकेशंस, जैसे SMTP हो गया। तो अब क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आप सब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि नेटवर्क लेयर डेटा को बिट्स के रूप में ट्रांसमिट करता है। क्या बात सही है? और कह रहा है कि डाटा लिंक लेयर नेटवर्क एड्रेसिंग करती है। क्या डाटा लिंक लेयर एड्रेसिंग करती है? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, फिजिकल लेयर डेटा को बिट्स के रूप में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? पहला सही, केवल एक स्टेटमेंट क्या सही है ना। अच्छा, सही है पहला। इसमें देखिए आंशिक रूप से सही बोला, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला। देखिए, फिजिकल लेयर डेटा को बिट्स के रूप में ट्रांसमिट करती है, याद कर लेना, फिजिकल लेयर का काम होता है। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेसिंग करती है। ठीक है, और नेटवर्क एड्रेसिंग कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है। ध्यान देना, मैक एड्रेसिंग के लिए क्या होता है? डेटा लिंक लेयर, जिस पर स्विच जो होता है ना, किस पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, और मैक एड्रेसिंग भी किस पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर। और नेटवर्क एड्रेसिंग लेयर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, एक दो बार देखेंगे PDF आप सब पढ़ लेंगे ना, तो आप सबको याद हो जाएगा। कह रहा कि नेटवर्क लेयर पैकेट की रूटिंग और IP एड्रेसिंग संभालती है। बात सही है। और नेटवर्क लेयर विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करती है। क्या बात सही है? अभी आप बताए थे ना आपको कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, इस पर TCP और UDP काम करती है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, पहला भी सही था, है ना। नेटवर्क लेयर पैकेटिंग की रूटिंग और IP एड्रेसिंग संभालती है और इस पर काम भी करता है, तो दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप सबको पहले बता दिए कौन सा लेयर होता है, किस पर काम करता है। नेटवर्क लेयर IP एड्रेसिंग और रूटिंग संभालती है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ना, TCP UDP के जरिए विश्वसनीय ट्रांसमिशन करता है। अच्छा, विश्वसनीय कौन करता है? TCP UDP के लिए डेटा विश्वसनीय नहीं होता है। ठीक है, एक कनेक्शन लेस होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये सब पेपर में यही सब पूछा जाता है। कह रहा कि सेशन लेयर कनेक्शन मैनेजमेंट का काम करती है। क्या सेशन लेयर का काम है? जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। आपको सेशन लेयर बताए थे ना, ये कनेक्शन मैनेजमेंट का काम करता है। और प्रेजेंटेशन लेयर नेटवर्क पैकेट को फ्रेम में बदलती है। अच्छा, फ्रेम में बदलने का काम किसका होता है? क्या प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है? नहीं, ये प्रेजेंटेशन का काम नहीं होता। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि सेशन लेयर सेशन को कंट्रोल करती है और फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर का काम है। आपको भी बताया था ना, फ्रेमिंग किसका काम होता है? डेटा लिंक लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर डेटा फॉर्मेट करती है। फॉर्मेटिंग का काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। और फ्रेमिंग का काम कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
कह रहा कि प्रेजेंटेशन लेयर डेटा इनक्रिप्शन और फॉर्मेटिंग करती है। अभी देखिए आपको बताएं, पीछे ही बताएं ना, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को फॉर्मेटिंग करती है ना, और इनक्रिप्शन भी देता है, तो पहला तो सही है। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर डेटा ट्रांसमिशन के लिए बिट्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलती है। क्या बात सही है? एप्लीकेशन लेयर, तो पहला तो सही है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो देख लेते हैं क्या रीजन है कि प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्शन और फॉर्मेटिंग प्रदान करता है और बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिजिकल लेयर बदलती है। कौन सा लेयर है? फिजिकल लेयर। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या था। जबकि आपके क्वेश्चन में कह रहा था ना कि एप्लीकेशन लेयर को, नहीं, एप्लीकेशन लेयर नहीं बदलती, बल्कि कौन सा लेयर बदलती है? फिजिकल लेयर। अगला क्वेश्चन क्या है कि डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस का उपयोग करती है। क्या बात सही है? आपको भी बताए थे ना, क्वेश्चन ऊपर मिला था। जी हाँ, जो मैक एड्रेस है कौन सा लेयर यूज करता है? डाटा लिंक लेयर। और जो स्विच आपका होता है ना, वो भी डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। ठीक है। नेटवर्क लेयर फ्रेम को सेगमेंट में विभाजित करता है। क्या नेटवर्क लेयर का काम है? नहीं, तो केवल आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेसिंग करती है, सेगमेंटिंग ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल भी काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल को अभी देखिए ऊपर बता के आए हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HART बोलते हैं ना। और नेटवर्क लेयर डेटा को बिट्स के रूप में भेजती है। क्या नेटवर्क लेयर का काम है? तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी और यूडीपी चलाती है, बिट्स से फिजिकल लेयर ट्रांसमिट करती है। ध्यान देना, नेटवर्क लेयर पैकेट हैंडल करती है ना, जैसे डेटा पैकेट में जाता है, कौन करता है? नेटवर्क लेयर। और बिट्स में कौन करता है? फिजिकल लेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर है। नहीं, देखिए PDNTSPA है ना, तो यही तो फिजिकल लेयर बता रहा है। सबसे ऊपर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। एक गलत है, फिजिकल लेयर सबसे निचली लेयर होती है, सबसे नीचे है। एप्लीकेशन लेयर HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। आपको बताए थे फिगर में। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है ना। तो एप्लीकेशन लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? HTTP और FTP। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IMP है। ठीक है, आगे क्या है कि फिजिकल लेयर सबसे निचली लेयर होती है। ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर पर HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल इस पर चलाती हैं या यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। बिल्कुल बात सही है। और डाटा लिंक लेयर पैकेट रूटिंग का कार्य करती है। क्या बात सही है? तो इसमें देखिए केवल पहला सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए थोड़ा दिक्कत हो गया, केवल पहला सही है, और ई भी कर सकते हैं क्योंकि पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है ना, दोनों बात एक ही है। ठीक है, OSI में कुल कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर। और रूटिंग नेटवर्क का काम होता है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर का काम नहीं होता। जो राउटिंग प्रदान करता है, रूटिंग प्रदान करता है, कौन करता है? नेटवर्क लेयर। अगला क्वेश्चन, सेशन लेयर का काम सेशन का नियंत्रण करना है। बिल्कुल बात सही है। और ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क की फिजिकल एड्रेसिंग करती है। नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर थोड़ी नहीं करता फिजिकल एड्रेसिंग, तो यहाँ भी केवल क्या हो जाएगा? पहला सही है। ठीक है, देखिए आप सब यहाँ देख सकते हैं कि सेशन लेयर सेशन को मैनेज करती है और फिजिकल एड्रेसिंग डेटा लिंक का काम है।
है ना। फिजिकल एड्रेसिंग कौन प्रदान करता है? डेटा लिंक लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेसिंग करती है, ठीक है, तो बिल्कुल बात सही, नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेसिंग करती है। फिजिकल लेयर डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों बात सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं। नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेसिंग करती है, फिजिकल लेयर बिट्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलती है, ठीक है। कह रहा कि आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करता है, सही है, आईपी एड्रेस काम करता है। कह रहा कि डीएनएस सर्वर मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में बदलता नहीं, डीएनएस का काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा। क्या इसमें देखिए कि आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करती है, डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है, मैक एड्रेस से इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि HTTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, सही है ना। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। और ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है, क्या बात सही है? नहीं, पहली लेयर नहीं है, तो इसी को बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI, ठीक है। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत। HTTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और ट्रांसपोर्ट लेयर OSI की तीसरी लेयर, सॉरी यहाँ पर क्या था, पहले हम पढ़ दिए थे क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है ना। तो पहली लेयर नहीं है, देखिए कौन सा लेयर है, आप सब एक बार देख लीजिए। PDNTSPA है ना। तो कौन सा लेयर पूछा था? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ कौन सा काम करता है? तीसरी लेयर देखिए, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, है ना, नेटवर्क लेयर। PDNTSPA मिस्टेक हो गया, 7 ही लेयर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेयर होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर PDNT, एक बार फिर से मिस्टेक हो गया, देखिए PDNTSPA, अब हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। तो कौन सा लेयर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की कौन सा लेयर पर काम करती? चौथा, ना कि पहला। यहाँ पहला था क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राउटर नेटवर्क लेयर डिवाइस है, बात सही है, ठीक है। और स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, इसे तो हम तो कई बार बता दिए अभी को, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर सही है, स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है और स्विच डेटा लिंक लेयर पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि TCP विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। UDP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं, कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ सही हो जाएगा, या ई वाला कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। दोनों पूरक है, दोनों एक ही ऑप्शन आप कह सकते हैं। TCP विश्वसनीय और कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। UDP कनेक्शन लेस होता है। आगे क्या है? अच्छा, किस लेयर पर काम करते हैं ये दोनों, ठीक है, बताइए आप सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बताइए कमेंट बॉक्स में। मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस है, क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है, मैक एड्रेस किसका करता है? हार्डवेयर का एड्रेस देता है। और IP एड्रेस सॉफ्टवेयर एड्रेस है, ये भी बात सही है, ठीक है। मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? C। देखिए मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस होता है और IP एड्रेस नेटवर्क एड्रेस होता है, जो सॉफ्टवेयर द्वारा असाइन होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, डेटा लिंक लेयर फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो क्या बात सही है? नहीं, जो ए होता है ना पैकेट के रूप में करता है, ठीक है, तो पहला गलत है। फिजिकल लेयर नेटवर्क केबल्स और हार्डवेयर से जुड़ा होता है, सही है, ठीक है। आपको बताए थे पहले ही, इस पर नेटवर्क हो गया है, सब केबल हो गया, कोएक्सियल केबल है ना, सब फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहला तो गलत था, दूसरा सही है। तो आप अगर ऐसे भी कर सकते, केबल भी सही है, ठीक है। थोड़ा जो ऑप्शन इधर उधर हो गया। देखिए डाटा लिंक लेयर फ्रेम और एरर कंट्रोल संभालती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रीक्वेंसी फिजिकल लेयर से संबंधित है, ये भी याद कर लीजिए। और फिजिकल लेयर हार्डवेयर से जुड़ी होती है ना, जैसे केबल हो गया, नेटवर्क हो गया ना। कह रहा कि SMT ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है, बिल्कुल बात सही है। FTP वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, क्या बात सही है? नहीं, इसके माध्यम से फाइल को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसके लिए होता है HTTP होता है। तो दूसरा गलत है और पहला क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। देखिए आप सब कि SMTP ईमेल भेजने के लिए है, FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए है, वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP यूज होता है। अगला क्वेश्चन, IP एड्रेस को 32 बिट में दर्शाया जाता है क्या बात सही है? देखिए IP जो एड्रेस होता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 32 का होता है, IPv6 128 का होता है, ठीक है। IPv6 में IP एड्रेस 128 बिट का होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है कि IPv4 32 बिट का होता है, एड्रेसिंग करता है, और IPv6 128 बिट का। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनकोड करती है, बिल्कुल बात सही है। और सेशन लेयर डेटा पैकेटिंग का कर किसका होता है? सेशन लेयर का काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना। ए भी इसको आप गलत काट दीजिए, ठीक है। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर डेटा फॉर्मेटिंग और इनकोडिंग करती है, याद कर लीजिए लाइन। और सेशन लेयर कनेक्शन मैनेजमेंट करती है, आपको ऊपर बताए थे। और पैकेटिंग का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा डिवाइस है, सही है। और स्विच इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने के लिए उपयोग करता है, क्या बात सही है? नहीं, तो केवल पहला सही हो जाएगा, या चाहे ई कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है ना। और स्विच नेटवर्क के डिवाइस से जोड़ता है, इंटरनेट शेयरिंग और राउटर का काम करता है। तो दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा? आप सब एक लाइक आप सब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप सबकी कोई राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।